इसरो ने ऐतिहासिक मिशन ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 किया लॉन्च। मिशन कामयाब होने से 6 लाख इंटरनेट यूजर को होगा फायदा। स्मार्टफोन तक देगा सीधे सैटेलाइट कनेक्टिविटी। मिशन ब्लूबर्ड की लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारी कोशिशों को दिखाता है। बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल तेज। आज आधिकारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान करेंगे उद्धव और राज ठाकरे। 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के साथ गठबंधन की बातचीत के बीच संजय निरुपम की बड़ी मांग, कहा बीएमसी चुनाव में शिवसेना को मिलनी चाहिए 90 से 100 सीटें। घने कोहरे से हाई रेल सफर पर लगा ब्रेक। दिल्ली में ही 20 उड़ानें रद्द, कई ट्रेनें भी लेट। कारोबारी माल्या ललित मोदी का वीडियो आया सामने, खुद को कहा भारत का 2 सबसे बड़े भगौड़े। मुंबई हाईकोर्ट ने पूछा माल्या कब भारत लौटेंगे। भारत ने आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का किया सफल टेस्ट। अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद लक्ष्यों को बनाया निशाना। ये पूरी तरह स्वदेशी। असम में लगातार दूसरे दिन हिंसा, 2 की गई जान। 38 पुलिस कर्मियों समेत कुल 45 घायल। चराई जमीन अतिक्रमण पर विरोध कर रहे जनजातीय लोग। हरियाणा के पंचकुला जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कई कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। हरियाणा में केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व सांसद में जुबानी जंग। कृष्णपाल गुर्जर बोले चाचा का दिमाग खराब, भतीजा क्या करे। अवतार सिंह भड़ाना ने कहा था नाक रगड़वाऊंगा। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स में ट्रंप पर शोषण का आरोप। सरकार बोली सबूत नहीं। गोली लगने से गई थी महिला की जान। क्रिसमस से पहले यूक्रेन पर रूस का बड़ा हवाई हमला। जेलेंस्की बोले कूटनीति से पीछे हटना बंद करे मॉस्को। युद्ध खत्म करने की जिम्मेदारी अब मॉस्को पर। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद की प्लेन क्रैश में गई जान। तुर्की से लौटते वक्त हुआ हादसा। तकनीकी खराबी के चलते क्रैश हुआ विमान। अमेरिका ने यूनुस को दिया बड़ा झटका। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से बैन हटाने का दिया आदेश। किसी भी पार्टी को चुनाव से बाहर को बताया लोकतंत्र के खिलाफ। नेपाल में जेंजी प्रोटेस्ट केस में पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक तलब। आंदोलन में उनकी भूमिका को लेकर होगी पूछताछ। पूर्व पीएम ओली को भी खंगालने की तैयारी। अदानी पोर्ट्स का बड़ा कदम। ऑस्ट्रेलिया के NQXT का अधिग्रहण पूरा। ग्लोबल ट्रेड में बढ़ेगी हिस्सेदारी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की फर्म ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। 300 करोड़ की 40 एकड़ जमीन से जुड़ा है मामला। बिक गई पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस। आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने 4,317 करोड़ में खरीदा। PIA के 75% शेयरों की गई है नीलामी। चीन के हथियार बेचकर पैसा कमा रहा है पाकिस्तान। लीबिया से $4 अरब की सैन्य डील। UN के हथियार प्रतिबंध के बावजूद हुआ ये सौदा। श्रीलंका को आर्थिक मदद करेगा भारत। $450 मिलियन राहत पैकेज देने का किया ऐलान। चक्रवात दितवाह से जूझ रहा है श्रीलंका।